अब एक बड़ी खबर आई के सामने। रोहतक में रेड करने आई यूपी पुलिस पर हमला हो गया है। रेड करने के लिए यूपी पुलिस आई थी। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। तो लोगों ने देखिए पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। एक महिला समेत 2 कर्मचारी घायल कर दिए गए हैं। जांच के सिलसिले में रोहतक पहुंची थी यूपी पुलिस और रोहतक की राजीव कॉलोनी का ये पूरा मामला है। जांच के लिए आई पुलिस पर हो गया है हमला। पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जांच के लिए पुलिस आई थी, यूपी पुलिस जांच के लिए आई थी। रोहतक की राजीव कॉलोनी का ये पूरा मामला है। रोहतक में रेड करने के लिए आई यूपी पुलिस पर हमला हो गया है। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। 2 महिला समेत 2 कर्मी घायल हो गए हैं। तो 2 महिलाओं समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और यूपी पुलिस यहां रेड करने आई थी। इसी दौरान यूपी पुलिस पर हमला हो गया। एक महिला समेत 2 कर्मचारी घायल। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता देवेंद्र दांगी का रुख करते हैं। देवेंद्र, क्या ये पूरा मामला रहा है जिसमें कि यूपी पुलिस रेड करने आई थी और इस दौरान यूपी पुलिस पर अटैक कर दिया गया? जी आरती, देखिए बता दूं, ये देर रात का ये घटनाक्रम है। करीब करीब मिडनाइट का मान के चलिए। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद इलाके से पुलिस की एक टीम आई थी। सब इंस्पेक्टर राकेश उस टीम को लीड कर रहे थे। और रोहतक की राजीव कॉलोनी में रहने वाले लड़के को जो है उन्होंने, जिसके खिलाफ वहां पर उनके थाने में जो है वो किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है। हालांकि ये लव मैरिज से जुड़ा हुआ एक मामला है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक कर्मचारी हैं, उनकी जो बिटिया है उनकी लव मैरिज से जुड़ा है मामला है। करीब 2-3 महीने पहले का मामला है। तो वहां पर ये FIR रजिस्टर हुई थी किडनैपिंग की। हालांकि बाद में जो है उस लड़का और लड़की ने जो कपल थे उन्होंने लव मैरिज कर ली। और लेकिन चूंकि मुकदमा वहां पर दर्ज है तो इस सिलसिले में जांच के लिए पुलिस पहुंची थी। लेकिन यहाँ पर लेट नाइट पहुंची तो हंगामे की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि जब पुलिस कर्मचारियों ने कहा कि वो इस लड़के और लड़की को लेकर जाएंगे, इनके बयान दर्ज करवाने हैं दरअसल उन लोगों को वहां पर जो मुकदमा है उसके सिलसिले में। लेकिन जो पेरेंट्स थे वो किसी भी सूरत में इनको ले जाने देने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में स्थिति तनावपूर्ण होगी और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और हंगामे की नौबत आ गई। और हालत ऐसी हो गई कि पुलिस की गाड़ियों पर जो है स्थानीय जो लोग हैं आरती, उन्होंने पथराव कर दिया और पुलिस को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और भी हुई है कि जब ये घटनाक्रम हुआ, मारपीट हुई है, हमला हुआ पुलिस पार्टी पर, उस वक्त ही पड़ोस में रहने वाले ESI रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे तिलक राज, उनकी भी डेथ होने का समाचार मिला है। और पता ये लगा है कि उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, लेकिन बाद में उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। माना यह जा रहा है कि शायद हो सकता है कि हार्ट अटैक वगैरह से उसकी डेथ हुई हो। हालांकि पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसमें पता चल पाएगा हकीकत क्या है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि जब पुलिस आई, पुलिस भागने का प्रयास कर रही थी, जो हाथापाई जो हुई है, मारपीट जो आपस में हुई है, उस वक्त जो है पुलिस की गाड़ी की चपेट में ये जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी वो आए हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसमें पुलिस की जांच जो है वो फैक्ट जो है वो क्या निकल कर आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहानी सामने आएगी, देखने वाली बात होगी आरती। बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया कि पुलिस पर हमला कर दिया गया है, क्या उन लोगों की निशानदेही हो पाई जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है? क्या उन पर कार्रवाई होगी देवेंद्र? देखिए, ये तो अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो जो है वो जो पुलिस जो लोकल पुलिस है रोहतक की, उनको तहरीर दी गई है जो जिसकी डेथ हुई है उस पक्ष की तरफ से। और कहा यह गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी की चपेट में आकर इसकी डेथ हुई है। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कहानी बताई है, उन्होंने ये बताया कि हम लोगों की गाड़ी की चपेट में कोई आया ही नहीं है और जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं हम उसे जानते तक नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि इसमें फैक्ट जो है वो पुलिस को क्या मिलते हैं, आसपास के लोगों से तस्दीक भी की जाएगी और देखा जाएगा कि आसपास के अगर कोई CCTV मिलता है तो क्या घटनाक्रम पूरा हुआ है। क्योंकि काफी देर तक जो है आरती वहां हंगामे की स्थिति रही और गनीमत ये रही कि रोहतक पुलिस जो है उस समय पर पहुंच गई थी। अदरवाइज हो सकता था कोई और बड़ी अनहोनी भी हो जाती। देखने वाली बात ये होगी कि जो ESI की जिसकी डेथ हुई है उसके फैक्ट क्या आती है, उसकी कॉज ऑफ डेथ जो है वो काफी डिपेंड करेगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों से उसकी अगर डेथ हुई है तो लाजमी सी बात है पुलिस की गाड़ी की चपेट में आया होगा। और अगर डेथ हुई है उसकी हार्ट अटैक से तो अलग कहानी बनेगी। ये देखने वाली बात होगी कि फैक्ट क्या कुछ निकलकर सामने आएंगे इसमें। देखिए, ये तो बात रही कि किस तरह से पूरा अटैक हुआ है और किस तरह से पूरा मामला सामने आया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि एक दंपत्ति है जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ है, उनका इसमें क्या कुछ पक्ष देखने को मिला है देवेंद्र? देखिए, ये दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एक मुलाजिम है और उनकी बेटी जो है वो मई महीने में लापता हो गई थी।
बाद में ये पता चला कि रोहतक के किसी लड़के के संपर्क में वो लड़की थी और जिन्होंने बाद में फिर लव मैरिज कर ली। इन बिटवीन क्या है, परिवार की तरफ से उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था कि लड़की को किडनैप किया गया है। हालांकि बाद में जो लड़का है करीब 22 साल की उम्र है, प्रियम नाम है, रोहतक की राजीव कॉलोनी का रहने वाला है। उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट जो भेजे गए वो ये था कि उन लोगों ने लव मैरिज कर ली है और ये सिर्फ भगाने का या किडनैपिंग का मामला नहीं है। उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भी पुलिस टीम को उपलब्ध करवाया, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है। अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है, बयान भी दर्ज किए जाते हैं और उसी प्रोसेस पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो बार बार प्रयास कर रही है। पिछले महीने भी एक टीम यहाँ पर आई थी और जो बीती रात वो भी इसी सिलसिले में आई थी कि वहाँ पर जो किडनैपिंग का मुकदमा है, अगर आप लोगों ने लव मैरिज कर लिए तो ये बाकायदा सर्टिफिकेट वो लगाने पड़ेंगे और आपको वहाँ पर जाकर बयान दर्ज करवाने पड़ेंगे। इसी को लेकर जो है मैं समझता हूँ तनाव हुआ है, क्योंकि ये लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। शायद हो सकता है इन लोगों को ऐसा हो कि वहाँ जाने के बाद शायद वापस ना लौटने पाए, क्योंकि पेरेंट्स जो है पुलिस में तो कई तरह की बातें होती। तो देखने वाली बात ये होगी खैर इसमें कि आगे जाकर जांच जो किस तरफ जाएगी, लेकिन हकीकत जो है फिलहाल यही है कि रात को जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, रोहतक की राजीव कॉलोनी का ये पूरा मामला है। यूपी पुलिस यहाँ आई थी, यूपी पुलिस पर हमला हुआ है। अब इस मामले में देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर आता है।